कैसे मतलब जाना है, किस तरीके से अध्यात्म, शुरू में हम सोचते हैं कि हमें अध्यात्म की तरफ जाना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना लाइफ में टफ होता है। एक्टिंग, लाइमलाइट वाली दुनिया, अध्यात्म एकदम हट जाना, दुख नहीं होता? जब आप बहुत स्वार्थी होते हैं ना, हद से भी ज़्यादा स्वार्थ आपके दिमाग पर सवार हो जाता है, यकीन मानिए तभी आप आध्यात्म में आ पाते हो। जब आप किसी और के लिए सोचना बंद कर देते हो, केवल खुद के लिए सोचना शुरू करते हो, तब आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है। मैं बहुत स्वार्थी हो गया था, मैं अपने घर के बारे में नहीं सोचता था, माँ बाप के बारे में नहीं सोचता, लायबिलिटी जो मेरी थी बड़ा बेटा होने के नाते उस बारे में नहीं सोचता था। मुझे लगता था कि आज हम किसी भी तरह से खुद को फुलफिल कर लिए, एक ऐसी स्थिति में लेके चले गए जहाँ पर मैं खुश हूँ, तो फिर मैं जीवन में जो मेरे पास समय होगा ना उसके साथ मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, कुछ और भी कर सकता हूँ। अभी हम दूसरों को खुश करने के लिए ना पैसा कमाते हैं, और पैसा तो आ जाता है, दूसरों को खुशी भी मिल जाती है, पर अपनी स्थिति क्या रहती है? छोड़ने का मन किया आपका जब आप अध्यात्म की शिक्षा ले रहे थे उस वक्त, युवा कि वापस लौट जाते हैं अपनी उस दिनचर्या में? हाँ, जब बहुत अनुशासन होता था ना आचार्य के द्वारा, जैसे मैं गुरुकुल में था जहाँ पर टीवी नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, आप अपने मन से बाहर शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते थे, वो अनुशासन बहुत कठिन था। यहाँ तक कि हमारे साथ गर्ल्स भी पढ़ती थी तो आप उनसे बात भी नहीं कर सकते थे। एक दिन हमने एक बात कर लिया, बस इतना पूछा आप कहाँ से हैं, हमें मालूम था कि वो हमारे शहर से हैं, जानती है। वो हमें शहर वो हमारे आचार्य हमको घर बुलाए कमरे में, अपने कुटिया में, बोले आप यहाँ परिचय करने आए कि पढ़ाई करने आए? हम कह नहीं, पढ़ाई करने आए। बोले चुपचाप पढ़ाई करिए, बाकी कुछ भी करेंगे तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। हाँ, ऐसे बोले थे। अब भाई यहाँ जिस चीज़ के लिए आए वो चीज़ पाओ ना, बाकी तो पूरी ज़िंदगी में जो चाहते हो वो उसके लिए कोशिश करो। और हमारे अभी एजुकेशन सिस्टम यही नहीं है, हम पढ़ने स्कूल जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। 1000 में से 2-4 बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि माँ बाप के संपर्क में अभी भी हैं आप? हाँ हैं, प्रॉपर बातचीत होती है? करिश्मा, इस बारे में मैं बताऊँ आपको, मुझे लगता है हर साधु को चाहिए कि जब तक उसके माता पिता जीवित हैं उन्हें वो रिस्पेक्ट करे, उनसे वो बात करे, उनसे मुलाकात करे। अटैचमेंट माँ बाप से मिलने से नहीं होता है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट दिल की स्थिति से होता है। बिल्कुल, आप भीड़ में सबके साथ तो मिल ही रहे हो ना, जैसे मान लो बड़े बड़े साधु उनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं ना, अभी एक से एक बड़े बड़े उद्योगपति, एक्ट्रेस और सेलिब्रिटीज़ महात्मा लोग पास आ रहे हैं उनके एरा में, उनसे बात करें, फोटो सेशन हो रहा है। जब सबसे आप मिल रहे हो तो उसी अप्रोच से आप अपने माँ बाप से मिलो। हम कहते हैं, हम साधु लोग क्या करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, जन कल्याण करते हैं, सामाजिक सरोकार में काम करते हैं। तो अगर आपके माता पिता, मैं साधु हूँ या मैं साधक हूँ, मेरे माता पिता किसी तरह की परेशानी में है, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस है, चाहे कुछ भी है, तो आप हेल्प करेंगे? यस, करना चाहिए, मैं करता हूँ। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, मेरे पिताजी घर बनाए, जब मुझे मालूम चला तो मेरे पास जितनी सेविंग थी। घर क्या हुआ था? मेरे पापा ने शहर के अंदर घर बनाया। हाँ। तो जब मुझे मालूम चला तो मेरे पास जितनी सेविंग थी पापा को दे दिया? वो सब का सब दिया पापा को? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, वो करीब 12 लाख के आसपास था, तो मैंने पापा को दे दिया। फिर 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 लाख रुपए हो गए। तो अच्छा, इतना ही नहीं, और भी बच्चे हैं मेरे संपर्क में, कहीं कोई सच में मेधावी है, पढ़ लिख रहा है, उसको स्कूल फीस देनी है या रूम रेंट देना है, नहीं उसके पास है, मुझे बोल दिया मैं दे देता हूँ, नॉन रिफंडेबल। आपको इनकम का स्रोत कहाँ से? कथा सुनाते हैं। कथा जो यूट्यूब में आपके 44,000 सब्सक्राइबर है, वहीं से आपको मतलब मोनेटाइज हो गया चैनल? यूट्यूब से नहीं पैसे आते, पैसे आते हैं जब आप हमें घर पे बुलाएंगे कथा करने, फिर कहीं पर करते हैं तो वहाँ पर। हाँ, तो वो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो हमको देते हैं। वो अच्छा, हाँ, इवेंट वगैरह में भी जाते होंगे जैसे होता है। जी, उसमें पैसे आ जाते हैं। अभी मैंने लखनऊ में कथा किया था नवंबर में, तो एक कथा में हमको मिला था 2.25 लाख रुपए 7 डेज के अंदर। अभी गोरखपुर में 7 दिन की कथा की तो 50,000 रुपये मिला। अभी रिसेंट हम चौरी चौरा में कथा करके आए तो मुझे एक कथा का मिला 20,000 रुपये, 25,000 रुपये दक्षिणा, और करीब 15,000 रुपये चढ़ावा, तो 40,000 हो गया। मधुबनी में किया तो सिर्फ 20,000 रुपये मिला, कोई बात नहीं। हमने नवरात्रि में एक कथा किया, उन लोगों ने कहा 21,000 देंगे, आज तक उन्होंने दिया नहीं, कोई बात नहीं। तो जो सक्षम है वो देता है, जिसके पास नहीं है संसाधन, अगर वो नहीं दे पा रहे तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। मैं कोई सेलिंग और बायर अप्रोच में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मेरे भाग्य में जो होगा वो हमको मिलेगा।
तो ये जैसे कि आजकल ये सोशल मीडिया है ना, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है। हाँ। तो डिस्ट्रैक्शन होता है काफ़ी सोशल मीडिया में। ऐसे में आप डिजिटल बाबा हैं, तो आपके सामने भी बहुत सारे रील्स स्क्रॉल होती है और आप हाँ। जैसे आप कहते हैं हाँ। आप गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं, हाँ। आप शादी करना चाहते हैं, जी। मोह माया में अभी भी बंधे जी हैं। जी। तो ऐसे में कैसे आप अपने इस साधक वाले देखिए करिश्मा, चीज़ों जब को आपके पास आध्यात्म का समझ होता है ना, तो आपके पास एक गोल होता है। आप एक पार्टनर क्यों चाहती हो, किस लिए चाहती हो? शांति के लिए, अपनी मेंटल शांति, जो मेंटल सपोर्ट सिस्टम के लिए। मेरे पास अभी साथी के मिल जाने के बाद कोई ऐसा ड्रीम नहीं है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बस एक साथी चाहिए, एक साथी चाहिए जो मेरे सुख दुख में मेरा सपोर्ट करे। आज मेरे पास पैसा भी होगा, पावर भी होगा, सब कुछ होगा, अगर मैं किसी भी फीमेल के साथ कहीं कॉफ़ी सेंटर में नज़र आ जाऊँ, कहीं एक साथ बात करते नज़र आ जाऊँ, लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। कम से कम पत्नी के साथ तो कोई कुछ कहेगा नहीं, वो जीवन साथी है उनकी, क्या प्रॉब्लम है आपको? और अभी अगर जीवन साथी नहीं है तो एक बात आप समझ लो, साइकोलॉजिकली एक पुरुष को एक महिला साथी चाहिए, मित्र के रूप में, माँ के रूप में, दोस्त के रूप में। माँ एक समय तक साथ देगी, बहन एक समय तक साथ देगी, दोस्त एक समय तक साथ देगी, उसके बाद कौन साथ देगा बताओ? साथ कोई नहीं, जीवन साथी है। हम लोग सोचते हैं ना बस खाली शेयर करोगे, शादी में लोगों के दिमाग में फितूर है ना कि शादी मतलब फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन। ये शादी नहीं है। शादी वो है एक बैकबोन। जो आप जब इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो तो वो है, आपने कंधा रखा, आप रो लिए। मैं समझ गया आपके बारे में।